हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनटीपीसी में आए हुए कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि वर्ष 2016 में पूछा गया था, जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम खासकर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 से 24 जून 2025 तक, उसके लिए बेहद ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले आपने सेट 1 से सेट 10 तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आंसर है ईंट के बने भवन। प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके? आंसर है गूगल। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे COP21 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? तो आंसर है पेरिस में। अगला है कि चलते लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो उसका भार नहीं बदलेगा। और स्टेनलेस स्टील क्या है? तो एक मिश्र धातु है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। ICT क्या है? ICT इसका फुल फॉर्म क्या है या इसका संक्षिप्त रूप है? तो ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा। अगला है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा सोनार। इंफ्रारेड किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपीय जोन की। लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? भारत और म्यांमार के साथ। बांग्लादेश की तलीय सीमा भारत से लगता है 4096.6 किलोमीटर। कितना? 4096.6 किलोमीटर टच करता है बांग्लादेश की सीमा भारत से। अगला है कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? 1965 में। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा अनुमानित है 2.4%। NGT का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आमतौर पर वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक आनुवांशिक प्रकृति का रोग है। भारत किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया? 1858। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? 9 मीटर। कंपाइलर क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है 1975 में, जो कि पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा किया गया था। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। आंसर है अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। इंग्लिश में बोलिएगा तो इस्लामी अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान। अगला है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1921 से 1927 ईस्वी तक। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? अपकेंद्रीय बल। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष है CSIR का। IP के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? ऑक्टेट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किसमें किया जा सकता है? कठोर जल के नरम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो इसका नाम है अर्चना रामासुंदरम। संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय याकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? 1947 में। अगला है कि दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? खगोलीय वेधशाला। मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नेम था? मुस्कुराते बुद्ध यानी स्माइलिंग बुद्धा भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण
प्रथम परमाणु परीक्षण था 1974 में, मतलब 18 मई 1974 को जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, हिंदी में बोलिएगा तो मुस्कुराते बुद्धा। जो कि कब हुआ था ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 1974। स्मॉल डेट याद रखिएगा तो 18 मई 1974। कभी कभी स्मॉल डेट भी पूछ देता है तो 18 मई ध्यान रखिएगा, 18 मई 1974 इसका आंसर है। अगला है कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। अगला है मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है, एक से अधिक प्रक्रिया। रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है, आरबीसी की कमी से। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई, वर्तमान में है वी नारायणन, ध्यान रखिएगा। और इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। इसलिए ध्वज मतलब झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, इसलिए हम सब ध्वज दिवस मतलब झंडा दिवस मनाते हैं 22 जुलाई को। अगला है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है, नींबू पानी। नेक्स्ट है कि नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है, गुर्दा। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित की जाती है, लखनऊ में। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है, एयर राइफल शूटिंग से। बिजली की मोटर रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, तो आंसर है ग्रेगर मेंडल। हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस्ट नामक पक्षियों की प्रजाति पाया गया था उत्तर पूर्वी भारत में। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला है लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है, रेबीज का टीका। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का। मैक ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था, विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये एप्पल के द्वारा विकसित सिस्टम है मैक ओएस। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी, 1946 में। लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इंटाग्लियो प्रिंटिंग। अगला है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है मीथेन। वह कौन सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, रेलवे सुरक्षा बल। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है, बान की मून। आग को बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड। लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, सिक्किम में। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है, 8। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, तो आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फार्मूला N2O होता है। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार का आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था, अब्दुल कलाम द्वीप से। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा को। अगला है कि किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है, प्लूटो को। एक जनरेटर रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि जिंक का उच्चतम स्रोत है अष्टभुज। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है प्राइमेटोलॉजी। GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे ही एक होता है PSLV। क्या होता है, PSLV जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोनों आप याद रखिएगा। अगला है कि SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे किसने लॉन्च किया था, आंसर है नासा। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है, आंसर हो जाएगा बोम जीसस का बसीलिका। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है बिहार में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC भी बोला जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विश्व का सबसे बड़ा मानक
भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ किया है? भारतवासी। अगला है कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? भीषण गर्मी। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी मतलब स्पेक्ट्रोमीटर, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? प्रोफेसर GM डॉब्सन ने। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर है भरत मुनि। ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से भी जाना जाता था? जॉन कंपनी। सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग के लिए कल्पना में बेहतरीन काम के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? मालोन जेम्स। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया है? 2008 ईस्वी में। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर है 1958 में। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। इथाइल मैरकैप्टन को अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है? पर्सिया के दरायस प्रथम। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो एक आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। अगला है कि 2012 ईस्वी में DRDO ने विशाखापट्टनम में पानी के भीतर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पानी के भीतर प्रक्षेपण प्रणाली वाला 5वां देश बन गया था। मिसाइल का नाम क्या था? तो उसका नाम था K-15 या K-15। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है हिमांक बिंदु। फल चमगादड़ किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? इबोला बुखार। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था? यूरी गागरिन। अगला है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? जयराम रमेश। शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? आंसर हो जाएगा तैराकी। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई थी? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। IPC का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है IPC का पूरा कि भारतीय पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड IPC का यही फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा कि अगला है क्वेश्चन, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है? तो बहने का समय होता है 2 से 7 मिनट और जमने का समय होता है 3 से 10 मिनट। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था? तो स्कॉट जोसेफ कैली। प्रांतीय चुनाव किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1936-37 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। लोहे की जंग क्या होती है? रासायनिक प्रक्रिया। बहुत संरचना धामे का स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किसके दौरान स्थापित किया था? 1600 से 1612 ईस्वी में। हठीले या परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? हवा और पानी। सारावती पनबिजली परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट किसमें अपने निर्वहन का निपटान करता है? बायोडाइजेस्टर टैंक में। अगला है 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए? शेख मुजीबुर रहमान। PCB का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है
कि कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेल्यूलोजा एरोजोल के संबंध में सच है? बेकार कागज से बना। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है वेक्टर। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है हरा। मूल अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? 12 से 35। कंप्यूटर फाइल का नाम एक्सटेंशन INF किसको संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है स्थापना फाइल को। आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी जिसे INA बोला जाता है, का गठन कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल प्रकक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? सोवियत के द्वारा। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितना फुट ऊपर होती है? 29,000 फुट ऊपर होती है माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा HL दत्तू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब NHRC, इसका फुल फॉर्म बोलिएगा तो नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1993 में हुआ था। अगला है कि नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नोवेल। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? फैराडे का नियम से। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? आंसर हो जाएगा राजा। एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कौन सा लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है? आंसर है तुलसी। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? महानदी, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर। संविधान का 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सफ़ेद और नीला। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 93वां संविधान संशोधन, 93वां। अगला है कि एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG किसमें संग्रहित की जाती है? किसी भी अवस्था में की जा सकती है। अगला है ग्रहों के ग्रह पथों का आकार, सामान्य आकार क्या होता है? ये होता है अंडाकार। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? 8 बिट एक बाइट के बराबर होती है। गोल्फ का खेल 15वीं सदी में कौन से देश में शुरू हुआ था? स्कॉटलैंड। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई है। उसने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया है? तो ये है महारानी विक्टोरिया। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? विथियोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? आर्थर रेस। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? कोचीन। कौन सा एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों यानी सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है? आंसर हो जाएगा मॉडेम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? 2वीं सदी ईसा पूर्व। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी, जिसमें पृथ्वी के बाह्य जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि विलायक अणुओं की एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट कुगनेट, जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस, जिसका हिंदी परासरण होता है। अगला है कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के कौन से शहर में लगता है? तो ये लगता है उज्जैन में। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसे LED भी बोला जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविज़न, जो छोड़ता है रेडियो तरंगे।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। आंसर है बी.डी. सावरकर। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत है एक आदमी एक वोट। किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। ये हराया था मूलराज द्वितीय ने। जापान का राष्ट्रीय पोशाक है किमोनो। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। एल्बर्ट साविन। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है। विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि मकड़ियों का अध्ययन है अर्कनोलॉजी। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को। विश्व एड्स दिवस पर साल कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर। कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। पारा। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। योटाबाइट। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। आंसर हो जाएगा फेसबुक। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा रूप क्या है। तो RLW का फुल फॉर्म है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। क्या है RLW का पूरा नाम या पूरा रूप कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। सोनार का पूरा नाम क्या है। साउंड नेविगेशन एवं रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। लाला लाजपत राय की मौत का। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। अमरकंटक पहाड़ियाँ। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। श्रीनगर में। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। गंडमाला रोग। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कार्टोग्राफी। और नक्शा का अध्ययन करने वाले को कहा जाता है कार्टोग्राफर। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। 78%। अगला है कि अजय जयराम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। बैडमिंटन। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था। कलकत्ता। मिल्की वे क्या है। एक आकाश गंगा। किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते। इटली। इसरो द्वारा निर्मित निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था। तो ये था आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। एडा लवलेस को। नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है। तो ये सिनेमा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसका परमाणु संख्या है 10। DVD का पूरा नाम क्या है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है कि सेरोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ये है छिपकली का। कहीं हर्पेटोलॉजी भी लिखा रहता है। अगला है कि किस उपग्रह श्रृंखला में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था। रोहिणी। किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है। रेडक्लिफ रेखा। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप। अगला है कि भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जा सकती है। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था। 9 अगस्त 1942 को। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा पुर्तगाली से कब मुक्त हुआ था। तो ये मुक्त हुआ था 1961 में। कब हुआ था 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में। इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
अगला है कि लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ओवम। अनिर्बन लाहिरी किसके साथ जुड़ा हुआ है? गोल्फ के साथ। मनुष्य का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है कि ADH का पूरा नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है। यह किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? चोला साम्राज्य। कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? नए क्षितिज। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में बोलिएगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 KB। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है बिहार में। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेडरिक बेंटिक। किस धातु का फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? रजत। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है? तो ये कंपनी है 3M। क्वेश्चन है हमारा अगला कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है आर्गन। एक आयत की घूर्णी समरूपता का क्रम है 2। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला है हमारा क्वेश्चन कि गर्भनिरोधक गोलियों में शामिल होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है कौन से राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? आंसर है कैसरे हिंद। किसने संयुक्त रूप से 1 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए दलों के सम्मेलन COP21 जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन इसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISS शुरू किया था? भारत और फ्रांस ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है जिसका स्थापना 2015 में हुआ था भारत और फ्रांस के सहयोग से। और अभी वर्तमान में ISS मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष हैं आशीष खन्ना। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में। अगला है कि अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से है? लाइबेरिया से। उप कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? कैश। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? न्यायमूर्ति M फातिमा बीवी। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? शहीद और स्वराज द्वीप। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होते हैं क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? नई हेरोइजिन। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो इसका है अवधारणा बुनियादी की प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। किसने 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति देने के लिए पहला देश बनने के लिए 2015 में मतदान किया था? तो ये देश है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। सुनामी चेतावनी का एक संकेत है समुद्र तट के तुरंत वापस गिरने वाला पानी। बिल गेट्स ने 1975 ईस्वी में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को संस्थापित किया था? तो ये है पॉल जी एलन। बसंत विषु महाविषु रात दिन बराबर होने का समय है मार्च 20। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है ऊर्ध्वापातन। भारत में वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव हुआ है न्यायाधीश M हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? एडम का सेव।
पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? कार्ल बेंज। किशमिश जैसे सूखे फल ड्राइड फ्रूट जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझता है या समझाता है? तो आंसर है परासरण। इंग्लिश में बोलिएगा तो ऑस्मोसिस। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमावो भंडारनायके। पोली आर्थिक शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप की व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया था, जिसमें लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन वो हैं जहां दो बायोमास मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं शून्य वजन। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी मैकेनिकल। हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ITF डेविस कप कितने राष्ट्र विश्व के ग्रुप के साथ जुड़ा है? 16। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। तो इंटरनेट का सकारात्मक प्रभाव है कि एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ केली ने किस पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली थी? एक्सपेडिशन 26। मानव स्पाइनल कॉलम कितने हड्डियों से बना है? 33। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। पश्चिमी ब्लॉट किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? HIV। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल संबंधित है लापता बच्चों से। भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था, वो है रोहिणी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? विक्रम साराभाई। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। महाभारत का एक अन्य नाम जय संहिता भी है। अगला है कि कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो यह है यमुना का। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CMOS होता है बैटरी चालित मेमोरी चिप। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट दिवस हर साल मनाया जाता है 29 मई को। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? 545। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है काठमांडू में, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज़ों के कैसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता मतलब UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड संबंधित है? ये है आर्टिकल 44। अगला है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपए। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? मायोपिया। हिंदी में बोलिएगा तो निकट दृष्टि दोष। उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए जिसे सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। यह है AR रहमान। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह है महाराष्ट्र। स्पुतनिक फर्स्ट से ही भारत मतलब पहला जीव भेजा गया था जिसका नाम लाइका था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए टेरेस्टार फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। इसे किस देश से प्रक्षेपित किया गया था? तो यह है फ्रांस। भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है भेड़ और बकरियों में। भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? इडुक्की। शब्द AAU का संदर्भ इनसाइड अमाउंट यूनिट से है जो सीमा निर्धारित करता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। प्रेशर कुकर सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज मतलब कलई क्यों किया जाता है? तो उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना है ध्रुवीकरण। भारतीय निर्वाचन आयोग किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? पंचायत चुनाव के लिए। भारत में PSLV की पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? ये किया गया था 1994 में। PSLV का फुल फॉर्म
क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? तो यह है नागरिकता अधिनियम 1955 में। सिपाही का विद्रोह जो 1857 में हुआ था, ये कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ में। 10 मई 1857 को हुआ था सिपाही विद्रोह। अगला है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है बायोप्सी जांच। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? कृष्णा। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? ये भारत 4। अगला है केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं हाइड्रोजन से ऊपर। अगला है हमारा क्वेश्चन कि श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? दादा साहेब फाल्के ने। राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? यह है गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुश्रुत को किसके रूप में भी जाना जाता है? भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रड या कैडमियम की रड का क्या काम है? चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूरॉन को अवशोषित करना। कौन सा लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान को से तैयार करता है? एथनोग्राफी। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगला है कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले कौन भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था? चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और यह बांगलाकोट कर्नाटक में स्थित है। बांगलकोट कर्नाटक में स्थित है। यह है पटडकल में स्मारकों का समूह। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि नेक्स्ट शीट में पूछा गया था कि खसरा किसकी वजह से होता है? तो ये होता है वायरस से। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण है? उनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ओसामा बिन लादेन को 2011 में किस देश में मार दिया गया था? पाकिस्तान में। कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? तो ये मिसाइल है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? ये त्वचा में मौजूद होती है। मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है। यह दवा किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है? आर्टमिसिनिन, जिसे अजवाइन भी बोला जाता है। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा संबंधित है तीरंदाजी। जलेपला और नाथुला दर्रे किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था जो बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ तो उसमें। जलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला है कि शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताएं जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। उपमन्यु हजारिका। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस अखबार का नाम क्या था? तो उस अखबार का नाम है उदंत मार्तंड। ये पहला हिंदी अखबार है जो कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को। इसलिए हम हर साल हिंदी पत्रकारिता के दिवस के रूप में मनाते हैं 30 मई को। अगला है कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है न्यूट्रॉनों। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग में कहाँ स्थित होता है? तो दिल में। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे WWW भी बोला जाता है। इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो ज्ञानी जैल सिंह हैं। पॉकेट वीटो का पहली बार इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किसने किया था पहली बार? तो ज्ञानी जैल सिंह। अगला है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था लाइका। यही लाइका कुत्ता को ही एक कुतिया थी जिसे स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह से अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला है
आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लैवोजियर को। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन से दो देश एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट मैच खेले? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में भी जाना जाता है। वह स्थित है छत्तीसगढ़ में। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। विद्यापति किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? मैथिली। स्पुतनिक फर्स्ट किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? जैव उपग्रह। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? बम्बई स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। विनेगर किससे बना है? एसिटिक एसिड से। सबसे उष्ण ग्रह कौन सा है? वीनस, जिसे शुक्र भी बोला जाता है, शुक्र ग्रह। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जोहरा सहगल को। किसकी कप्तानी के तहत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 1987 का विश्व कप जीता था? एलन बॉर्डर। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले में राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं हमारे मोदी जी कहाँ तक पहुँचते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं। अगला है कि सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई है? मेरठ। एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है फ्लो चार्ट। PDF का विस्तार है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ना कि PDF। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है कि गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? म्यांमार में। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली है? तो सुंग वंश ने। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। विख्यात बोरो बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। जीन्स के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है? लेवी स्ट्रॉयस। पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? शास्त्रीय संगीतकार। मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? बाजार जहां आपूर्ति के मूल्य निर्धारित होता है। किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? जुपिटर। जुपिटर बोले तो बृहस्पति। अगला है कि तरल लिक्विड कागज क्या है? शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ, जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? रेकजाविक। टू किल एक मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? हार्पर ली। क्या है? टू किल एक मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? हार्पर ली। काला सोना क्या है? तो ये पेट्रोल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा लंब रूप पुनर्संरचना उपाय वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग मेथड है? नौकरी संवर्धन। ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? गुरगुराहट। APGAR स्केल क्या है? एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है कि जल विद्युत क्या उत्सर्जित करता है? सॉरी, डिस्प्ले थोड़ा फूटा है इसलिए थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है, माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन है कि जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? तो ये करता है गतिज या कैनेटिक ऊर्जा से विद्युतीय इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह है जिम्नास्टिक्स से। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पफ्फर मछली। विश्व विरासत या हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? नेकचंद ने। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ किस देश के निवासी हैं? तो ये हैं जर्मनी के। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? 565। किस खेल का योकोजोना रैंक उच्चतम है? तो यह सूमो रेसलिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अमिश्रणीय। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो ये किया था चांद बीवी, जो अहमदनगर की एक रानी थी। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? वीनस, मतलब शुक्र। UFO, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि UFO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। चाकू किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है वेड्स का। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? पहली अनुसूची। हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? एल डिक्सन। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव। हिमनदी या ग्लेशियर बनती है बर्फ़ का जमाव से। रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव है कीवी। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। आधुनिकी भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। PDA का विस्तार क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला है कि मार्टिन क्रोव जिनका निधन हुआ वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर या कप्तान थे? क्रिकेट कप्तान थे, तो ये थे न्यूजीलैंड के, जिनका नाम था मार्टिन क्रोव। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा? ये है स्कॉट केली। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मरकरी को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? क्विंग शी हुआंग, या कहीं शी हुआंग टी भी लिखा जाता है, शॉर्ट में बोलिएगा तो क्यों को शी हुआंग टी। अगला है कि विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता। मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो छुट्टी लैक्सेटिव के रूप में। कोयला बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये किया जाता है टेनिस में। संसाधन हेतु मुख्यतः UHT प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है दूध में। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा। शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? रानी। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? अफगानिस्तान में। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है किस पर नामित है? एंडर्स सेल्सियस के नाम पर नामित है। अगला है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? ये हैं 10। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? जोसेफ फ्राई एवं सन्स। किस उत्तरी राज्य में गोइचा ला पास स्थित है? ये है सिक्किम में। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? यह ओलिगोपोली। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ये किया था फाहियान। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ग्वालियर में। किस युद्ध में हुआ था? तो ये कालपी के युद्ध में हुआ था। अगला है कि कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? यह है ग्रह। कंप्यूटर का मस्तिष्क है CPU। मानव शरीर में दो हड्डियों आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? अस्थिबंध या लिगामेंट्स से। बोन टू बोन जुड़ा रहता है लिगामेंट्स से। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वायडक्ट किस नदी पर स्थित है? यह टार्न। कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? कर्नाटक। नोवेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? स्टॉकहोम में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोवियम। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था डगलस एंगलवार्ट ने। अगला है कि एक कुड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित किया था? तो ये दौलताबाद किया था। किसने किया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफ़ेद धारियां बैंड है? यह है बृहस्पति। ग्रहों की परिक्रमा पथ पर आकार कैसा है? फैला हुआ वृत्त। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? यह है उत्तर दक्षिण दिशा के संकेत करता है चुंबक। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? यह आर्टिकल 21 या 21 के तहत प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो ये थी हैदराबाद। वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? तो एसपीएम का फुल फॉर्म है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है केरला को। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि नेक्स्ट यूनिट में पूछा गया था कि बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है कोमेट। पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 7 अगस्त 1905 को। किसी भी उत्पादक के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमएमयू का विस्तार क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मार्सिपियल्स का उदाहरण है कंगारू। किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होता है? तो ग्लूकोज से, ग्लूकोज की अधिकता से और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला है कि किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? वीनस को, मतलब शुक्र ग्रह को। नॉट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ स्थित है? पेरिस में। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लुइस ई वाटरमैन ने। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? जेनेसिस। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है वे हैं समीर अंजान। अगला है न्यूक्लियस में किस परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है? प्रोटॉन। कैच मेमोरी क्या होती है? रैम। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? 4 जोड़ी। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये कछार एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। सीजीएस में डाइन। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटीरियोलॉजी। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर। आईसीसी टेस्ट दर्जा निर्धारण मतलब रैंकिंग के अनुसार किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है स्टीव स्मिथ को। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? मैक्सिको में। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिकों तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा चोला। 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितने स्कोर प्राप्त किए जा सकते हैं? अधिकतम 300 स्कोर प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप फेली थोपो द्वीप में है तो किस देश में होंगे? तो आप होंगे मालदीव में। कौन द्वीप है? फिली थियो द्वीप, ध्यान रखिएगा, जो कि मालदीव में है। अगला है हमारा क्वेश्चन है कि पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था? मरकरी। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंगबर्ड के बारे में विशेष क्या है? इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? मतलब उपग्रह का? चेरॉन। पूर्व चोला राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? करिकाल को। अगला है ट्विटर किसने संस्थापित किया था? इवान विलियम्स ने। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? डिपोजिशन। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है BCG का। अगला है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? ये थी हाड़ा की राजधानी। किससे लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई एक ही यूनिट है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? फ्रेडरिक टेलर। मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बैगई। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब कौन सा नाम दिया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे फर्स्ट। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तैराकी से। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4%। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प की नीति बोला जाता है, किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमेकर किस देश के निवासी हैं? जर्मनी के। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमेकर किस देश के निवासी हैं? तो ये हैं जर्मनी के निवासी। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 में। किसका निर्माण प्राचीन इनकॉस द्वारा किया गया था? माचू पिच्चू का। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक। कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। चिल्लियाँ वाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। किसने लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सैमुअल हैनीमैन ने। भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। महाराष्ट्र के किस शहर में प्रस्तावित नया एम्स स्थापित किया जाने वाला है? तो यह किया जाने वाला है नागपुर में। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ध्यान रखिएगा। अगला है कि कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? यह है परम। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? अंग्रेजी से। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह है बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? GSAT-7। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? अनुराधापुरा। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? वोडाफोन। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग एंड सर्विस। मैकैफे क्या है? तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर। यारलंग टसैंगो का प्रचलित नाम क्या है? तो यह है ब्रह्मपुत्रा। टेनिस के किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत किया गया है? सानिया मिर्जा। किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि को अरेबियन सागर की रानी कहा जाता है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरते हैं? प्रति सेकंड 100 बार। भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली को किसने डिजाइन की है? ये डिजाइन किया है CRIS ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। हिंदी में बोलिएगा तो एकाधिकार। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? RK षणमुखम शेट्टी। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? उत्पाद की गठरी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगला है कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे परमार वंश से। 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाले विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो यह है 5 एम्पियर। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं कैल्शियम। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? हैरी ब्रियरली ने। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जिगर को प्रभावित करता है। ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? O3। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? बार्क। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 3 जून 1947 को। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मराठा ने। कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? ये हुआ था 1761 में। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2004 में। किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने। ध्यान रखिएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? फैट से। उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचार्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था। न्यूस्वानस्टीन कैसल। वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? राल्फ एच बेयर को। वीडियो गेम का जनक है तो इसका आंसर है राल्फ एच बेयर। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है?
तो बिल्लो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? डेसिबल। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1950 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा 28 जनवरी। पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलो पर घन मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। किस क्रिकेट खिलाड़ी को MCC लॉर्ड्स की मानद सदस्यता प्रदान की गई थी? सचिन तेंदुलकर को। अगला है कि किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड में। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में। पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गुर्दे। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? खुफू पिरामिड। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। आनुवंशिकता के नियम प्रस्तावित किए थे ग्रेगर मेंडल ने। कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी थी? तो यह है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि उल्कापिंड के गिरने से बना था। अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? लियू यांग। HF चीन के एलिमेंट हैफनियम का नाम किस स्थान पर दिया गया है? यह है कोपेनहेगन। अगला है सूखी बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था पुर्तगाली के अधीन, और गोवा पुर्तगाली से कब मुक्त हुआ था? तो यह मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। इसलिए हम हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला है कि देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो यह किया था तिरुपुर कुमरन ने। लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो यह है इंदौर। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? पाकिस्तान से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं पुर्तगाल से। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि लकड़ी के खम्भों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं टीपी। किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो ब्राज़ील ने सर्वाधिक फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप जीता है, फीफा का फुटबॉल विश्व कप जीता है। अगला है कि ईमेल का गठन किसने किया था? तो रेड टॉमलिंसन ने ईमेल का गठन किया था। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स। विलवनीकरण डिसिलेशन क्या है? तो डिसालिनेशन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। किस चालु के राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। एनकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 3। कंप्यूटर शब्दावली में URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं। किसी शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? यह है ग्वालियर में। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? EV रामास्वामी ने। कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? खंडगिरी की गुफाएं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। इस प्रक्रिया की खोज की थी चार्ल्स गुडईयर ने।
अगला है कि राज तरंगनी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? कश्मीर। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है केकड़ा। अगला है कि पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो ये 1974 में। डेट याद रखिएगा, 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? पॉल हरमन मूलर ने। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? क्रिस्कोग्राफ। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शेल। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? यकृत में। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पैम। भारत के किस राज्य में अरबिथिट्टू वन्यजीव पशु विहार स्थित है? कर्नाटक में। किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने। चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? ये आयुर्वेद से संबंधित है। आपसे एक क्वेश्चन है जो कि कमेंट में आपको बताना है कि अभी हाल ही में आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा हुई है, तो हम हर साल आयुर्वेद दिवस कब मनाएंगे? अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में। प्रशीतन रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। 2014 के बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुमान था 2226, लेकिन वर्तमान में पूछेगा कि टोटल बाघों की संख्या कितना है? तो यह है 3682। यह ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। अगला है कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है विजय विविधता से। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय लोकतंत्र। पानी का हिमांक बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर है चीन में। अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? गुड़गांव में। हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है डेलक्वेंसेंस। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है एक वायर डेटा संचार। हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो साल 2062 में, जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1930 में। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डिजेशन। अगला है धन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो घर्षण पर। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? तो ये घर्षण के कारण रुक जाती है ब्रेक लगाने पर कोई भी वस्तु। अगला है डॉक्स फाइल किस से बनाई जाती है? ब्लड प्रोसेसर से। जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था कितने नंबर का? 4th नंबर का। पहले नंबर का था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो जहांगीर 4था नंबर का था। अगला है कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन से चिन्हित किया हुआ उत्पाद था दार्जिलिंग की चाय। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई टैग, जो 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय। अगला है कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो यह है असम। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक मीथेन के रूप में जाना जाता है मार्स गैस। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट शीट में पूछा गया था कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है आसवन। स्लीप अपनिया सोते समय संबंधित है खराटे मारने से। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है होमोजेनाइजेशन। किस खगोलशास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? क्लाइड टॉमबाउ। हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है इकोकार्डियोग्राम। फुटबॉल का खेल किसके रूप में भी जाना जाता है? सॉकर। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार कितनी राशि चक्र है? 12। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है उपज। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है कार्बोनेटेड पानी। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है विटामिन ए से। भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे अकबर। बाबर, हुमायूं और अकबर।
ये 3rd नंबर के थे अकबर, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। पानी का क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म है। अगला है कि कोई भी ऑनलाइन डेमो है एक गैर इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। भारतीय संविधान के अनुसार 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है बजट। गोलकुंडा किला किसके दौरान बनाया गया था? कुतुब शाही राजवंश। अगला है कि फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम स्थित है रोम में।